वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश हमारे बीच हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री एच राजा मोहन, निदेशक प्राणी उद्यान, आप हमारे शहर के ही हैं, हम उनका भी बहुत बहुत इस प्रांगण में स्वागत करते हैं। प्राचार्य जी, जिनके सहयोग से आज हम इस जगह इस प्रोग्राम को आयोजित कर सके हैं और इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखा उनके सहयोग के बिना निश्चित ही नहीं बन सकती थी, इसलिए आपका हम हृदय से स्वागत भी करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, और आपका धन्यवाद भी करते हैं। हम हृदय से आपके लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप सबका वंदन करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर परीक्षित सिंह जी, IQAC संयोजक, महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत सहयोग मिला हमारे को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। तो इस क्रम में मैं आप सभी प्रमुख अतिथियों का जो यहाँ मंचासीन है, बहुत ही समृद्ध मंच है हमारा, आप सबका बहुत बहुत इस प्रांगण में स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन करती हूँ। और अब मैं आप सबका शब्दों से स्वागत, उसके बाद पुष्प से स्वागत करने की इच्छा लेकर आपके समक्ष आती हूँ। तो आपसे प्रोफेसर परीक्षित सिंह जी से अनुरोध की पुष्प से स्वागत का कार्यक्रम संपन्न कराएं। हमारे अतिथियों को पुष्प देकर स्वागत। अब मैं अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ दे करके आज के प्रधान मुख्य वन संरक्षक JP दुबे जी का स्वागत करने का कष्ट है। इसी क्रम में प्राचार्य से अनुरोध करूंगा कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक और उपनिदेशक डॉक्टर विभू प्रकाश जी को भी भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल भास्कर जी से निवेदन है कि कुछ दे करके श्री नीरज कुमार जी मुख्य वन संरक्षक महोदय का स्वागत करने का डिफेंस स्टडीज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर RP यादव जी से अनुरोध है कि प्राणी उद्यान के निदेशक श्री एच राजा मोहन जी का पुष्प देकर स्वागत करने का कष्ट है। डॉक्टर शुभांशु शेखर जी से अनुरोध है कि कुछ दे करके हेरिटेज फाउंडेशन की संरक्षिका श्रीमती अनीता अग्रवाल जी का स्वागत करने का कष्ट है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी से अनुरोध है कि ये वो श्री विकास यादव जी का कुछ देकर स्वागत करने का कष्ट है। स्वागत के इसी क्रम में मैं, चूंकि ये सारे अतिथिगण मैडम तो आती रही हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है ये सारे अतिथिगण इस महाविद्यालय के परिसर में पहली बार आए हैं। तो प्राचार्य जी और मैं स्वयं प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय का, डॉक्टर विभू प्रकाश जी का, डॉक्टर नीरज कुमार जी का, श्री एच राजा मोहन जी का और श्री अनीता अग्रवाल जी का, जो हेरिटेज फाउंडेशन की संरक्षिका हैं, इनको साथ बढ़ा करके और अपने यहाँ की एक पुस्तक जो हमारे पूर्व संरक्षक राजचंद्र महंत अवैधनाथ जी पर लिखी गई है, इसको दे करके हम इनका स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे।
डॉक्टर विभू प्रकाश जी का क्रम में ये बैठ जाइए। चले हम लोग अपन काम करो, उनका का चलेगा। और हेरिटेज फाउंडेशन की सदस्य अनीता अग्रवाल जी का अभिनंदन करते हैं। आप सभी का बहुत मैं अभिनंदन यहाँ उपस्थित बच्चों का भी करती हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर यह प्रोग्राम जो है वन प्रभाग की ओर से आयोजित किया हुआ है, जिसमें BHNS बॉम्बे जो सोसाइटी है उसकी और हेरिटेज फाउंडेशन गोरखपुर की उनकी सहभागिता रही है। और इस प्रोग्राम के जो मुख्य वक्ता हैं, मुख्य अतिथि महोदय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश श्री KP दुबे जी, उनका उद्बोधन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब लोग जिसके लिए बहुत समय से प्रतीक्षारत थे और अभी बहुत विलंब से ही हम लोग उनको सुन पा रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब की जानकारी इससे बहुत ज़्यादा मिलेगी, सूचनाएं मिलेंगी और हम सब के लिए भविष्य में रोजगार के आप युवा हैं, नए अवसर प्राप्त होंगे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन आप सबके बीच प्रेषित करें। थैंक्स। लगे रुको ना 2 मिनट पर जब आज मैं आपके आकर के अपने को और भी गुंजावान महसूस कर रहा हूँ पहली बार, क्योंकि आप सभी कॉलेज लेवल में छात्र हैं महाविद्यालय में, और मैं भी अपने को आज अपने को एक छात्र के रूप में पाता हूँ आपके बीच। आज की इस महत्वपूर्ण गिद्ध संरक्षण व पारिस्थितिकी पर्यटन इको टूरिज्म की कार्यशाला में उपस्थित पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वन एवं वन्यजीव विभाग के वरिष्ठ हमारे सहयोगी अधिकारीगण, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के हमारे वरिष्ठ विज्ञानी जो गिद्ध विज्ञानी हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे देश में, डॉक्टर विभू प्रकाश, इस कॉलेज के हमारे प्राचार्य महोदय व हेरिटेज फाउंडेशन की संरक्षिका श्रीमती अनीता अग्रवाल व प्यारे छात्रों व मीडिया बंधुओं, अपार हर्ष का विषय है कि हम आज आपके विषय के संबंध में, जो आज का विषय है उसके संबंध में हम आपके बीच उपस्थित हैं। मीडिया के बंधु कुछ हैं, उनको मैंने अभी 2 मिनट की बाइट दी, उसमें मैंने अपना विषय बताया है, वो अवगत होंगे।
जो ये विषय है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गिद्ध, आप सभी जो जीव विज्ञान के छात्र होंगे, बायोलॉजी के छात्र होंगे, विशेष करके जो प्राणी शास्त्र विभाग के छात्र होंगे, वह इसको बहुत अच्छे से, और हम जब सभी जन सामान्य इसको जानते हैं कि गिद्ध हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण तंत्र में कितने महत्वपूर्ण हैं, और हमको पता नहीं कितने रोगों से हमें बचाते हैं और प्रकृति के शोधक माने जाते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी जो जंगली जानवर हैं, वन्य जीव हैं, और हमारे जो मवेशी हैं, गाय है, भैंस हैं, जो लोग पालते हैं, बकरी है, जो भी पालते हैं, जिनकी जो अंतिम उसको प्राप्त करते हैं, गति को प्राप्त करते हैं, ऐसे जानवर जो छोड़े जाते हैं, उनकी सफाई का काम, जो और भी इसके साथ गिद्ध के साथ और भी जानवर हैं, लेकिन गिद्ध जो सफाई करते हैं, वो अंतिम रूप वही सफाई को देते हैं। अगर किसी अन्य जैसे बाघ है, तेंदुआ है, या जो सियार है, इस तरह के भी प्राणी अगर किसी कैरकस को खाते हैं, तो उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें उसमें बची रह जाती हैं, जिसको कि अंतिम शोधक के रूप में गिद्ध ही काम आते हैं। तो आप इस बात को समझिए, विशेष करके जो प्राणी विज्ञान और जो वनस्पति शास्त्र के लोग हैं, छात्र हैं हमारे, या जो हमारे अध्यापकगण हैं, प्राचार्य और सह प्राचार्यगण हैं, ये लोग इसको समझ सकते हैं। और आज की डेट में तो इतना आउटरीच हो गया है कि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति हम में से इतना सामान्य विज्ञान तो जानता ही है। चाहे आप अपने पर तैयारी करने के लिए आप तैयारी करते हैं, विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विभिन्न जो प्रतियोगितात्मक परीक्षाएँ हैं, उसमें भी ये विज्ञान एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। और ये जो पर्यावरण जो विज्ञान है, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं समझता हूँ 10 से 15% जो आपके प्रश्न होते हैं पर्यावरण विज्ञान से, इसलिए आजकल सभी छात्र जानते हैं। और जो अगर आगे जानने की बात आती है, तब हम विषय विशेषज्ञों की बात आती है, चाहे वो जियोलॉजी के हों, चाहे बॉटनी के हों, चाहे और इन्वायरमेंटल साइंस के हों। तो इस बैकग्राउंड से लेकर के मैं यह समझ करके कि सभी लोग जानते हैं, और जो हमारा गिद्ध संरक्षण है वो कितना महत्वपूर्ण है। और गिद्ध संरक्षण के माध्यम से एक केवल मात्र संदेश है, यह एक हमारा एक केवल भाग है, और वो इसलिए है कि हम आपके गोरखपुर जनपद के कैम्बियरगंज में भारी भैंसी के क्षेत्र में, जो हमारा सड़क से 10 नज़दीक है, 500 मीटर के दायरे में है, वहाँ पर हम एक गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित कर रहे हैं। आपकी जानकारी में भी होगा समाचार पत्रों के माध्यम से। और हम आप सभी का आह्वान करते हैं कि जब यह स्थापित हो जाएगा तो वहाँ जा करके आप देखेंगे इसे, और इसे सुने, समझें, और अपने विचार भी उसमें साझा करें, ताकि हम इस संरक्षण केंद्र को आगे और बढ़ाएं। इसमें मुख्य रूप से जो यह संरक्षण केंद्र है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश का एकमात्र यह संरक्षण केंद्र होगा, गिद्ध संरक्षण केंद्र, जो रेड हेडेड वल्चर, आप देखते होंगे लाल और गुलाबी रंग लिए हुए गिद्ध होता है। और यह हमारे पूरे तराई के क्षेत्र में, महाराजगंज से लेकर के, सीमा से लेकर के पूरे पीलीभीत क्षेत्र तक, पूरे और इसके पूरे तराई क्षेत्र में लगभग 17 से 18 जनपदों में इसको हम लोगों ने प्रारंभ में लिया है, और संरक्षण क्षेत्र का कार्य करेंगे हम लोग। आशा यह है कि जो हमारे वन क्षेत्र हैं, जहाँ पे इसके सुरक्षित क्षेत्र हैं, जहाँ पे या प्रजाति जो है गिद्ध प्रजनन करता है अपना, और अपने संख्या बढ़ाता है, और अपने को अस्थायी रूप से कायम करने में सक्षम है, इन क्षेत्रों में हम यहाँ के जो क्रिटिकली इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है ये। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसा होता है जब एक ऐसी संख्या आ जाती है, जबकि इसको अगर हम प्राकृतिक रूप के साथ ही साथ कृत्रिम रूपों से इसको हम उत्पन्न करके, पैदा करके अगर जंगल में नहीं छोड़ेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी ऐसी कमी हो जाएगी कि यह लगभग समाप्त या लुप्तप्राय हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में आता है, और इसी कारणवश यह केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसकी संख्या पूरे देश में अगर हम एक आकलन का माने तो 2 से 3 हज़ार के बीच में पाई गई है। और यह संख्या इतनी कम है कि अगर हम पर्याप्त उपाय नहीं अपनाएं तो यह आगे आने वाले समय में हम इसको देख नहीं पाएंगे अपने प्राकृतिक क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में यह क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। और इसमें जो हमारी मुख्य भूमिका वन विभाग और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो मैडम ने बताया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आप सभी जानते हैं कि पक्षियों के लिए विख्यात है। पक्षी संरक्षण के रूप में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभर कर रही है, और आज लगभग पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी पक्षी संरक्षण का काम यह संस्था करती आ रही है। और आशा थी
आशा से बहुत ही आगे जा करके ये संस्था जो है कार्य कर रही है और वो साझा करेंगे आपसे डॉक्टर विजू प्रकाश जी, और मैं आपको पूरा ब्रॉड आउटलाइन बता रहा हूँ। और ऐसे में यह हम आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में जो यह स्थापना होगी शीघ्र ही हम इसको स्थापित करके प्रारंभ करेंगे। आप सभी को जानकारी देंगे, आप जाएं वहाँ पे आनंद लें उसका क्षेत्र का और उसे समझें, पढ़ें, और उसमें अगर जो भी मैं फिर से कह रहा हूँ जो सुझाव आप दे सकते हैं, आपके सुझावों को माना जाएगा। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उस सुझाव में से कौन से विशेष करके जो संबंधित विज्ञानी छात्र हैं, बॉटनी के हों या जियोलॉजी के हों, उनका मैं आह्वान करता हूँ कि वह जाके देखें। और इसके साथ ही साथ समाज से जोड़ने के लिए सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र विभाग के छात्र और जो अगर मीडिया विभाग अगर है यहाँ पे, तो उन लोगों का भी मैं साथ देना चाहूँगा कि आप लोग एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ना ही केवल अपने लाइवलीहुड्स के लिए, जैसा कि मैडम ने बताया कि या हमारे रोशिका जी ने बताया कि आप आगे आने वाले समय में कैसे इससे अपने को जोड़ सकते हैं, अपना जीविकोपार्जन के लिए कर सकते हैं, कैसे आपके लाइवलीहुड्स के साधन उत्पन्न हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि क्षेत्र काफ़ी समृद्ध है इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रामगढ़ ताल एक उसमें महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर के आया है। और आप ये देखते हैं कि अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा आभास होता है, इतना अच्छा बन गया है कि आप शायद कहीं मुंबई के सागर तट में हों, ऐसा भी आवाज़ कभी कभी होता है। अगर शाम को आप चले जाएँ तो ऐसी प्राकृतिक सुंदर सटा वाले क्षेत्रों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम उसको टैप करके इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे गोरखपुर जनपद के ही नहीं, आज निकटवर्ती जनपदों के और प्रांतों के और हमारे सीमावर्ती नेपाल राष्ट्र के लोग आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीविकोपार्जन का एक साधन भी, महत्वपूर्ण साधन के रूप में इसे देख सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जो आप स्थित हैं कि यहाँ पे जीविकोपार्जन के बहुत अपार संभावनाएं हैं, और उसे टैप करके आप अपने स्पेशलाइजेशन को, अपने विशेषज्ञता को, और जो विषय विशेषज्ञता है उसको हासिल करके किस प्रकार से आप अपने को विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों से अपने निजी उपायों के रूप में, आप निजी जीविकोपार्जन के साधन के रूप में भी आप इसे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इको टूरिज्म में भी मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा, विशेष करके जो बच्चे पीजी कर रहे हैं, पीजी करने के बाद और जो है अगर आप कोई अपनी शिक्षा और आगे हासिल करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, डॉक्टरेट है जो भी है। उसके साथ ही साथ अगर स्टार्टअप करके इको टूरिज्म के रूप में आएँ, आगे बढ़ें, जिसमें भी हमारा विभाग भी आपकी हेल्प करेगा और सरकार भी आपका सहयोग करेगी, और यहाँ के क्षेत्र के नागरिक, विश्वविद्यालय, इस तरह के महाविद्यालय, सभी लोग एकजुट होकर के अगर हम चाहें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अपार संभावनाएं हमारे सामने खड़ी हैं। वास्तविकता यह है कि हमको एक दूसरे से मिल करके काम करने की आवश्यकता है और आगे बढ़ करके अपनी जो आशाओं को, अपने सपनों को और अपनी अभिलाषाओं को आगे मूर्त रूप देना है। और इसमें जो हमारी युवा साथी हैं, युवा वर्ग जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और आपको यह याद दिलाते हुए कि जो जटायु है, जटायु का नाम आपने सुना होगा, हमारी प्राचीन रामायणकालीन परंपराओं में आपने नाम सुना होगा। जटायु जो है दिखते थे, उन्होंने अंतिम दम तक माता सीता को बचाने के लिए अपना योगदान किया था, और तभी जो हमारे जो रावण थे उन्होंने उसके पंख को काट दिए थे और वो बेचारे उड़ नहीं पाए, अपनी वृद्धावस्था के कारण उन्हें अपनी हार को देखना पड़ा। हालांकि अंतिम दम तक उन्होंने हार नहीं मानी अपनी। और इस संदर्भ में ऐसे पक्षी को जो पूज्य भी है, ऐसे पक्षी के संरक्षण के लिए जो वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो यह संयुक्त कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ कि मैं विभाग को भी, और यद्यपि मैं विभाग का ही हूँ, लेकिन विभाग को भी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कदम उठा करके हमारी प्राचीन परंपराओं को, जो हमारी संकल्पनाओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह एक इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी और हम सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत। अभी सर से हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की
और बहुत अच्छा उद्बोधन सर का, बहुत ही हमारे लिए इंफॉर्मेटिव। और अभी आपने एक बात जटायु की थी, संस्कृति की थी, तो इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति में सृष्टि का आधार प्रकृति ही बताया गया है। और प्रकृति की बात जब हम करते हैं तो हमारी संस्कृति में कहीं केवल मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी नर वानर यक्ष किन्नर सभी आ जाते हैं। और ये हमारी विरासत इस मामले में बहुत ही गंभीर रही है कि गिद्ध हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है। तो हमारे जो महाराजा थे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, उनके भी मैत्री और संवाद के उदाहरण मिलते हैं जटायु और संपाति जैसे गिद्धों से। और हमारे जो तुलसीदास जी हैं वो क्या लिखते हैं, कहते हैं युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो इस तरह से हमारे पक्षी जो थे वो हमें पूरी बातों की ऐसे जानकारी देते थे जो आज हमारे वैज्ञानिक दे पा रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जो संपाति नाम के गिद्ध थे उन्होंने ही जामवंत जी और हनुमान जी को यह जानकारी दी थी कि सीता जी यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर 100 योजन पे स्थित हैं और उनके बारे में आप वहाँ जाके पता लगाइए। तो हमारी परंपरा में ही इनके संरक्षण संवर्धन इनके महत्व के बारे में बताया गया है। अब हम बहुत विलम्ब न करके मुख्य वक्ता के तौर पे डॉक्टर विभु प्रकाश जी को बुलाना चाहेंगे, जो उप निदेशक वरिष्ठ वैज्ञानिक सोसाइटी के हैं। हमें पूरी उम्मीद और यह आशा है कि आप सभी आपके महत्वपूर्ण उद्बोधन से लाभान्वित होंगे और पूरे मनोयोग से उन्हें सुनेंगे।